वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो देखते हैं उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर हाल फिलहाल में क्या थॉट्स चल रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ध्यान रखिए, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत से लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, तो हर एक चीज़ आपके लिए नहीं है, हर एक बात आपके लिए नहीं होगी। एंड ऑल साइन वालों के लिए है, मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हैं। एनर्जीज की जब बात होती है तो मेल फीमेल नहीं होता है, लेकिन आप मेल हो तो भी देख सकते हो, फीमेल हो तो भी देख सकते हो, मैरिड अनमैरिड आप इस रीडिंग को देख सकते हो, सेम जेंडर वाले देख सकते हो, या सब देख सकते हो इस रीडिंग को। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि फलाना नहीं देख सकते। बस हाँ, आप इस रीडिंग को क्रश वगैरह के लिए नहीं देख सकते हो, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप के लिए देखोगे। सच में कुछ लोगों को बहुत समझाना पड़ता है यार। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, लवर्स का कार्ड है, नंबर 6 और 18 नंबर मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। लवर्स, 3 ऑफ कप्स, 9 of wands, 8 of pentacles, 7 of cups, 6 of swords, queen of cups, आप में से किसी की एनर्जी है जहाँ पर आप मेंटली अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हो। ठीक है, या तो आप मेंटली चेस कर रहे हो, या हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर भी चेक कर रहे हो। ठीक है, अगेन आप मानो या ना मानो, एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन हाँ, चेजिंग की एनर्जी है आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, जो लोग आप चेज़ कर रहे हो, ये उनके लिए ही बात कर रही हूँ। अगर आप चेज़ नहीं कर रहे हो फिर भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मन में बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी है, क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशंस वाली एनर्जी, प्यार की एनर्जी आपके अंदर मुझे दिख रही है। मिसिंग एनर्जी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि जैसे आप सब कुछ सरेंडर करके आपने रखा है, जैसे आपको अब कुछ खुद से नहीं ठीक करना है, आपको खुद से नहीं जाना है। ये एनर्जी भी मुझे आपकी दिख रही है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। आप स्पिरिचुअली अवेक हो रहे हो, या हो सकता है कि मेडिटेशन वगैरह आज के दिन आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, या आज मतलब कुछ ये 4-5 दिनों से आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो मेडिटेशन एंड ऑल। क्योंकि वाटर एलिमेंट है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिनों से आपका मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है सच, लेकिन आप ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक है, और अगर नहीं डिस्टर्ब था तो अभी आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित होगा। ठीक है, द टावर, वर्ल्ड, 2 of cups, king of swords, 4 of cups. Bottom of the deck we have page of pentacles. ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 of pentacles एंड 3 of swords. अच्छा, 3 नंबर
यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 3, 6, 9, 8, 7, 6, 4, 2, 21, ये भी 3 में ही आएगा, एंड 16, ये 16 भी हो सकता है, 7 भी, ठीक है। तो ये नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। साइन मुझे यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ बहुत स्ट्रांग है। कुंभ आपके पार्टनर की एनर्जी, मतलब आपके पार्टनर की राशि हो सकती है या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एलिमेंट्स तो सारे हैं, राशियाँ सारे हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, हर राशि के व्यक्ति के लिए ये रीडिंग है, तो राशियाँ में यहाँ पे सारे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस में अच्छा मैंने बता दिया है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, ठीक है। सारे साइन, सारे एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, चाहे आप मेल देख रहे हो चाहे ये आप फीमेल देख रहे हो, ठीक है, बट आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों की पर्सनालिटी मुझे ना बहुत डिफरेंट, बहुत अलग दिखाई दे रही है। आप बहुत इमोशनल है और आपसे ठीक विपरीत, आपसे ठीक ऑपोजिट आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पर वो बहुत सोच विचार करते हैं, इमोशंस में नहीं बहते हैं, उनका बहुत कंट्रोल है अपने इमोशंस के ऊपर, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, क्योंकि प्रैक्टिकल इंसान हमेशा अपनी इमोशंस को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। तो वो फर्स्ट एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। काफ़ी इंटेलिजेंट है आपके पार्टनर, ऐसा नहीं है कि कोई बेवकूफ़ व्यक्ति से आप डील कर रहे हो, या स्टडी में बहुत अच्छे रहे होंगे, या बिजनेस में, या काम में, जॉब में, जो भी काम करते हैं उन सब चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ओके, बट आपके पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ओवर थिंक भी करते हैं, बहुत ओवर थिंकर है, ठीक है। इंटेलिजेंट है, प्रैक्टिकल है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि एक चीज़ को चूज़ करने के लिए 10 बार विचार करते हैं, ठीक है। ये एनर्जी भी आपके पार्टनर की दिख रही है। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए मुझे डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है, दूर रहते हैं, या हो सकता है कि आप इस व्यक्ति से सोशल मीडिया से मिले हो। वर्ल्ड का कार्ड है ना, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद अलग अलग शहर से हो, अलग अलग सिटी से हो, या सेम सिटी से हो, बट सोशल मीडिया से आप लोग मिले हो या बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हो सोशल मीडिया पे। मिलने से ज़्यादा सोशल मीडिया पे कनेक्टेड, ऑब्वियसली आज के दिन में तो ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है, क्योंकि लवर्स के बाद 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। बाकी रीडिंग मैं करूँगी, उससे पहले मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ डिटेल में, और फिर आपको बताती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी। चलो, लवर्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में ये लवर्स की एनर्जी क्यों है, ये लवर्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 नंबर की एनर्जी अगेन यहाँ पे निकल कर आई है, और यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अब मैं आपको एक एक करके सिचुएशन समझा रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। फर्स्ट, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने काम, अपने करियर की वजह से शायद हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया है, या करियर में इस वक्त बहुत ज़्यादा इंडल्ज दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, टीम वर्क करते हुए दिख रहे हैं, या इस व्यक्ति की कहीं पर जॉब लगी, या कोई और इंसान इनके साथ काम करने के लिए आया या आई, वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके वर्क के जगह पर कोई थर्ड पार्टी से ये व्यक्ति मिले, और उसके बाद हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑब्वियसली थर्ड पार्टी जब आई है तो एक तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया, तो दूसरी तरफ इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो 24 घंटे का ही है। एक तरफ आप ज़्यादा टाइम दोगे तो कहीं तो टाइम आपको कट ऑफ करना पड़ेगा। तो मुझे आप में से कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी दिख रही है, ये थर्ड पार्टी के वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने इस रिलेशनशिप को तोड़ा। मैं तोड़ा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, जो कि आपके ही पार्टनर की एनर्जी में ये दिखा रहा है एक पछतावा, ठीक है। अगर इस व्यक्ति ने किसी थर्ड पार्टी के लिए या काम के लिए इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा है,
ठीक है। और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की क्लियर एनर्जी दिखाई दे रही है कि इस व्यक्ति ने किसी तीसरे व्यक्ति के वजह से आपके साथ इस डिवाइन कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया, तोड़ दिया। इस रिश्ते के ऊपर काम नहीं करके इन्होंने थर्ड पार्टी के ऊपर एफर्ट्स लगाना या डालना शुरू किया। अब क्यों डालना शुरू किया? क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि शायद वहाँ पर आपके पार्टनर को लगा कि चीज़ें सही जा सकती है, या वो इंसान इनकी कम्युनिटी का हो सकता है, इनकी कास्ट का हो सकता है, या सेम प्रोफेशन है, या अट्रैक्शन के बेस पर, या कहीं ना कहीं कुछ लालच, कुछ लोभ भी इस व्यक्ति का हो सकता है थर्ड पार्टी से, जिस वजह से इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी के ऊपर एफर्ट्स डालना शुरू किया। बट करंट एनर्जी आपके पार्टनर की ये बताती है कि इस वक्त आपके पार्टनर उस लिए गए फैसले को लेकर या आपके ऊपर एफर्ट्स ना डाल के वो जिस भी थर्ड पार्टी के ऊपर एफर्ट्स डाल रहे थे, अभी आपके पार्टनर रिग्रेट कर रहे थे। मतलब आपके पार्टनर, जैसे होता ना कि आप, एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो आप किसी 2 कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो। एक्चुअली में आपके पास एक ऑप्शन है, बट दूसरा ऑप्शन आपने एक्सप्लोर किया, आपको लगा कि अरे ये तो बहुत ऊपर जाने वाला है, आपने उसमें पैसे लगा दिया। लेकिन क्या हुआ, जो पहले आपके पास ऑप्शन था वो बढ़ गया, ठीक है, वो आपको प्रॉफिट देने लगा। तो कुछ ऐसी ही एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। मैं प्रैक्टिकली वे से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपके पार्टनर उसी तरीके की सोच रखते हैं ना। तो आपके पार्टनर अभी वही सोच रहे हैं कि अरे यार मैंने ये क्या किया। और ये व्यक्ति आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इंटेंस कनेक्शन, इंटेंस अट्रैक्शन भी आप दोनों के बीच में रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आप दोनों एक दूसरे को लेकर महसूस करते हो, फील करते हो। लेकिन जब कोई नया व्यक्ति आता है, आप खुद भी देखोगे, जब नए बुक्स भी हम लेते हैं तो हमें नए किताब को पढ़ने का ज़्यादा मन करता है ना, क्योंकि पुराने को हम पढ़ चुके होते हैं। पूरा नहीं तो भी आधा तो भी, या 2-3 चैप्टर तो पढ़ चुके होते, तो इसलिए फिर इंटरेस्ट थोड़ा सा लो होना शुरू हो जाता है। मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा ज़रूर होता है। नई चीज़ आती तो फिर नई चीज़ों को यूज़ करने का मन करता है, ठीक है। तो यही एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है, जहाँ पर अभी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं रिग्रेट भी फील करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी मुझे आपके पार्टनर, हाँ देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि देखो आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ ही चल रहा था। आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखो रिश्ते में, हर रिश्ते में प्रॉब्लम होती है, डेफिनेटली प्रॉब्लम थी, लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पर काम करने की ज़रूरत थी, एफर्ट्स डालने की ज़रूरत थी। अब आप अपने टूटे हुए घर को रिपेयर ना करके अब आप ये सोच रहे हो कि अब तो मैं नया ही घर बनाऊंगा, अब इसको जाने दो। तो आपके पार्टनर ने कुछ हद तक इसी तरीके से उस टाइम पर आपके बारे में सोचा कि क्या इस रिश्ते को ठीक करना है, इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम है, इससे बढ़िया तो कहीं और ही एफर्ट्स डालते हैं। और उस समय वो टाइम भी ऐसा था कि इनको कोई मिल भी गया या मिल भी गई, इस व्यक्ति ने वहाँ पर एफर्ट्स डाला, नए रिश्ते को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आज की डेट में इस व्यक्ति को पछतावा होता हुआ दिखाई दे रहा है, पछताते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना, जो कि ये बता रहा है पछतावा। 3 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 3 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो हर एक रिलेशनशिप में पॉइंट एक ऐसा आता है जब आपका हनीमून पीरियड ओवर होता है, यानी कि जो थर्ड पार्टी के साथ एक हनीमून पीरियड चल रहा था वो चीज़ अब ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक बैलेंस वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा झगड़े, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, ये कार्ड आप खुद ही देखो, ये चीज़ें आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रही है थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि इस वक्त तो आप नहीं हो ना। और 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, किसी थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं हम। हालांकि कार्ड्स मैंने आपके लिए लिए हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर की एनर्जी से जुड़ी हुई है थर्ड पार्टी, तो ये थर्ड पार्टी निकल कर आई है। ओके, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, जैसे दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगल करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, बैलेंस करते हुए आपके पार्टनर, कभी मन करता है कि चीज़ों को ठीक करे, कभी लगता है कि छोड़ो इसको भी।
ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके पार्टनर आपके बारे में पता है क्या सोच रहे हैं, आप बड़े मज़े ले रहे होंगे, ठीक है, आपकी लाइफ बहुत चिल होगी, ये आपके पार्टनर सोचते हैं। हो सकता है कि आप लोग भी साथ में काम करते होंगे, ठीक है, आप हर किसी की बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आप में से कुछ लोग साथ में काम करते हो या आप दोनों का सेम प्रोफेशन हो सकता है। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन आपके पार्टनर की सही नहीं जा रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में ये एक सेकंड थॉट है कि इस रिलेशनशिप को भी छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। पता नहीं वो ऐसे करके कितने ही रिलेशनशिप्स को क्विट करेंगे या छोड़ेंगे। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, 9 ऑफ वॉन्ड्स प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द लवर्स एंड 7 ऑफ कप्स। ये बहुत क्लियर मैसेज है। अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो अब आपके पास कैसे रिटर्न आएंगे, क्या मुंह लेकर आपके पास रिटर्न आएंगे, कैसे आकर आपको अपना चेहरा दिखाए, कैसे आपसे बात करे। और 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कहीं ना कहीं हम सोचते हैं ना, जहाँ पर झिझक होती है, हेजिटेशन होता है, हम सोचते हैं ना कि क्या कहें, कैसे जाए। अपनी जो इतनी बड़ी गलती इस व्यक्ति ने की है, आपको धोखा दिया है, अब आप खुद मतलब सिचुएशन को समझो, उस जगह पर आप खुद को रखो, तो आपको कैसा फील होगा। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो, आप उसी व्यक्ति के पास आपको वापस जाना है, तो आप भी 10 बार सोचोगे। तो वही एनर्जी है आपके पार्टनर की भी कि नहीं, वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे सोच विचार कर रहे हैं, या बहाने ढूंढते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, या एक्सक्यूज़ ढूंढते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। कुछ तो भी एक्सक्यूज़ देना पड़ेगा ना आपके पास वापस आना है तो। लेकिन एक अंदर में कहीं ना कहीं डर भी आपके पार्टनर का है कि कैसे आपको फेस करेंगे, कैसे आपको सामना करेंगे। ये एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पे आज के दिन की दिखाई दे रही है। जैसे ऐसा लगता है जैसे ये बार बार सोचते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, एक पहली चीज़ है। और दूसरा कि क्या एक्सक्यूज़ दे, क्या कहेंगे आपसे। अगर खुद को सही दिखाना है तो फिर आपके ऊपर भी उंगली उठाना पड़ेगा, लेकिन वो भी तो ढूंढना पड़ेगा ना कि आपको किस जगह पर आपने गलत किया है, वो चीज़ भी सोचना पड़ेगा। क्या प्रैक्टिकली जिस बात पर आप पे उंगली उठाएंगे क्या वो भी सही है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पार्टनर के माइंड में चलती हुई दिख रही है। ऐसा भी नहीं कि वो आपको ब्लेम कर दे, अरे तुमने ऐसा किया था, वो ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। अगर ब्लेम करेंगे भी तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि नहीं वाकई में आप उस टाइम पर गलत थे और उन्होंने जितनी बड़ी गलती करी आप डिज़र्व करते थे। आपने तो चीट नहीं किया। अगर आप चीट कर रहे होते तब ये व्यक्ति ये चीज़ कर रहे होते तो इनको फिर आपके पास आने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि आपके पार्टनर जितना खुद को शांत दिखा रहे हैं या दिखा रही हैं, उतने ये व्यक्ति शांत नहीं हैं। इन 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, मतलब कि ये बता रहा है कि ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं हर्ट है। इस व्यक्ति के अंदर भी जो दिल है ऑब्वियसली तकलीफ़ हो रही है, और तकलीफ़ सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही है कि देखो उन्होंने आपको धोखा दिया या आपके साथ गलत किया। अब तकलीफ़ इस वजह से भी हो रही है कि जो फैसला लिया या थर्ड पार्टी सिचुएशन में उन्होंने अपना एफर्ट्स डाला, बट वहाँ पे चीज़ें सही नहीं जा रही है। आई नो आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। दूसरा, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की एक और एनर्जी भी दिख रही है कि आपके पार्टनर को, आप में से किसी के पार्टनर ऐसी एनर्जी में है जिनको उनके लव लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, उससे वो हर्ट नहीं होते हैं। उनके प्रोफेशनल लाइफ अगर थोड़ी भी इधर उधर होती है तो ये व्यक्ति दुखी हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो हो सकता है कि ये व्यक्ति इस वक्त अपने किसी प्रोफेशन लाइफ में या अपने काम में, अपने करियर में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, आपके पार्टनर रास्ते ढूंढ रहे हैं चीज़ों को ठीक करने का। विथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको मनाने का, आपके पास वापस आने का रास्ते ढूंढ रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि उनको पता है कि आपसे भी अगर कनेक्ट होंगे तो आप फूल माला लेके तो उनके स्वागत में नहीं खड़े होगे, इनको ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का सामना करना पड़ेगा, ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा, आपको मनाना पड़ेगा, झगड़ा आप भी करोगे, फाइट आप भी करोगे, बहस आप दोनों के बीच में होगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप कहोगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये देखो बार बार 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आ रहा है, यानी कि ये व्यक्ति को लगता है कि नहीं, फिर भी इन्हें आपको मनाना चाहिए, मनाने की कोशिश करना चाहिए। 8 ऑफ कप्स, कम बैक करना, ये व्यक्ति आपके पास जाते हैं वापस से। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाइरोफेंट, ओके, द हाइरोफेंट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये बाउंड्री, जो एक बाउंड्री या एक ब्लॉक आप दोनों के बीच में क्रिएट हो चुका है, जो ब्लॉकेजेस आ चुकी है, ठीक है, वो ब्लॉकेजेस को तोड़ने का सल्यूशन आपके पार्टनर ढूंढते हुए दिख रहे हैं, वो ब्लॉकेजेस को तोड़ना चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगा था कि अरे थोड़े टाइम के बाद तो आप खुद ही इनसे कनेक्ट हो जाओगे, खुद ही आप इनको मनाने के लिए आ जाओगे, खुद ही आप इनसे बात करना शुरू कर दोगे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी ये व्यक्ति ऑपोजिट फील कर रहे हैं, ऑपोजिट हो गया, उल्टा हो गया, कि आप इस व्यक्ति को कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो, आप इस व्यक्ति से बात ही नहीं कर रहे हो, है ना। यहाँ पे ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है, जहाँ पर आप इस व्यक्ति को कनेक्ट नहीं कर रहे हो, आप इस व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हो, उल्टा एक ब्लॉकेजेस आपने क्रिएट कर दिया। तो आपके पार्टनर करंटली भी वही सोचते हुए दिख रहे हैं कि अरे मैंने जो सोचा था, या जो एक प्लान ये व्यक्ति लेकर चल रहे थे ना कि आपको झुकाएंगे, वो चीज़ नहीं हो पाया, क्योंकि आपने वो यूटर्न लिया ही नहीं। फिर क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स, ओके, एंड यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, जख्मी शेर या शेरनी की एनर्जी यहाँ पे है। आपको पता है जख्मी इंसान या जख्मी शेर कितना ज़्यादा खतरनाक होता है, कितना ज़्यादा डेंजर होता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी भी आपको लेकर वही है, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद, यानी कि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, जब उस दर्द को उसने एक्सपीरियंस कर लिया, तो क्या उस व्यक्ति के अंदर डर रहेगा? वो है ना कि इंसान को उतना भी मत डराओ कि उसके अंदर डर ही खत्म हो जाए। तो आपके अंदर भी वो डर खत्म हो चुका है। अब आपके पास खोने के लिए क्या है? शेयर करने की। ऑलरेडी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर चुके हैं, या आपको डर था कि ये व्यक्ति कभी आपसे अलग ना हो, वो चीज़ हो चुका है। सेपरेशन आप फेस कर चुके हैं, आपके पार्टनर ने आपको बार बार धोखा दिया हो सकता है, चीट किया हो सकता है, या चीट नहीं तो तकलीफ आपको ये इस व्यक्ति ने दी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके अंदर ये एनर्जी आपके पार्टनर को दिखता है कि वो भी समझ तो रहे हैं ना आपकी सिचुएशन को, अब आपका मूड कैसा होगा, आपकी एनर्जी कैसी होगी। ऑब्वियसली आप कोई अच्छे से इनसे बात नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। उनको भी हिसाब, जैसे कहते हैं ना, हिसाब मांगते हुए आप दिख रहे हो अपने पार्टनर को। दो, जो तुमने मेरा लाइफ ख़राब किया, मेरा वक्त ख़राब किया, उसका हिसाब दो। कहाँ से देंगे? कहाँ से आपके इस रूप को फेस करेंगे? आपके इस पावरफुल रूप को वो नहीं फेस कर सकते। जब तक आप स्वीट हो, सॉफ्ट हो, तब तक तो वो आपको अपने इशारों पे चला सकते हैं, लेकिन आपके इस रूप को, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली रूप को, क्योंकि आप भी इंटेलिजेंट हो, ये यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकल कर आया है, लेकिन एक्चुअली आपकी एनर्जी कभी कभी एक्टिव होती है। जब आपको 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बार बार मिलता है, जब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप आ जाते हो, तब आपके अंदर ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्रिएट होती है। वरना आप क्वीन ऑफ कप्स ही रहते हो, मतलब इमोशनल प्यार वाली एनर्जी में सॉफ्ट पर्सन बने रहते हो। लेकिन अति जब होता है ना, जब आप पूरी तरीके से बिखर जाते हो, तब आपके अंदर ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स निकलती है। मतलब मेल्स के लिए भी कह रही हूँ, तब आप होते हो प्रैक्टिकल, तब आप बात करते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। या हो सकता है कि ऑलरेडी भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले व्यक्ति हो, जिस वजह से मतलब एकदम टक्कर के हो ना, आप भी उनके सुनने वाले नहीं हो। तो यहाँ पर कई बार ऐसा आपके पार्टनर को लगता है कि यार आपसे डील करना बड़ा मुश्किल है। ये अपने आप, मतलब खुद जैसे हो, सामने वाला भी वैसा व्यक्ति मिल जाए, तो फिर सामने वाले को लगता है कि यार इससे कैसे डील कर पाएंगे। द टावर को प्लीज क्लैरिफाई करें। टावर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर रहा है टावर, ओके।
विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर अगेन टावर। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इस व्यक्ति का मतलब सेवर हो, आप सेवियर हो इस व्यक्ति के लिए, या आप इस व्यक्ति के लिए गुड लक हो, ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून गुड लक को बता रहा है, टावर का कार्ड निकल कर आया है। जैसे ही आप इस व्यक्ति के लाइफ से आउट होते हो, जाते हो, ये फिर से खाई में गिर जाते हैं, फिर से इनकी लाइफ में ऐसा कुछ होता है जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाता है। शायद ये डिसीजन खुद को इंटेलिजेंट ज़रूर समझते होंगे, लेकिन अपनी लाइफ में ये सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। बट ऐसा कुछ होता है, ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है या फिर आपके, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप इस व्यक्ति के लिए लकी रहे हो, लक काम करता है। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अब इस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी आपसे कनेक्ट होना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर सिर्फ इसलिए नहीं कनेक्ट हो रहे हैं कि आप उनके लिए गुड लक हो या चार्म हो। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये बात समझाने की यूनिवर्स डीप डाउन कोशिश कर रही है कि बेटा अपने कर्मों को सुधार लो, वरना तुम्हें कोई चांस भी नहीं मिलेगा कि तुम वापस से उसके साथ रिकंसाइल कर पाओ या अपने कर्मों को सुधार पाओ। तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, ये बता रहा है कि वापस से ये व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारेंगे, सुधारना चाहते हैं, क्योंकि टावर का कार्ड है। बार बार यूनिवर्स आपके पार्टनर को ऐसे सिचुएशन में डाल रही है जिससे उनको यू टर्न लेना पड़े। 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। द वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है मून एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, मन में बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पार्टनर के अंदर, डर है, फियर है। अब ये डर फियर उनकी मदर का भी दिखाई देता है। मून का कार्ड है ना, तो मून मदर को भी रिप्रेजेंट करती है, कोई फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो आपके पार्टनर के अंदर ये डर भी है कि उसके साथ रिकनेक्ट हुए और अगर इन लोगों को पता चला फिर तो कलेश है, फिर तो ड्रामा शुरू हो जाना है, इमोशनल ब्लैकमेल फिर से शुरू हो जाना है, ठीक है। या आप ये कह लो फिर से भड़काने की कोशिश करना या नेगेटिविटी करना, ये सब करना शुरू हो जाना है। और दूसरा यहाँ पर ये भी एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर है कि ये व्यक्ति ना एक्चुअली आपको अप्रोच करने या आपके पास आने से डर रहे हैं। उससे पहले उनको लग रहा है कि थोड़ा सा आपके बारे में ये जानकारी ले ले, थोड़ा सा इनको पता चल जाए कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो या क्या फीलिंग्स है। अब ये जानकारी किससे लेंगे? ये जानकारी वो किसी से भी ले सकते हैं। अगर कोई कनेक्टेड है आपसे तो उससे ले सकते हैं, या हो सकता है किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति की ये मदद ले, क्योंकि यहाँ पे हाइरोफेंट की एनर्जी मुझे अभी शो हुई थी। तो ये किसी व्यक्ति की मदद ले सकते हैं जिससे ये जान पाए कि आपके अंदर उनको लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ, अच्छा 2 ऑफ कप्स and Queen of Wands and 8 of Cups. The Devil. Okay. आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा चुके हो और अगर आप इनसे मूव ऑन करके किसी को डेट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को देखो, जबकि आप चीट नहीं कर रहे हो, लेकिन पता है आपके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, जैसे कि आप उनको चीट कर रहे हो, जैसे कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो, मतलब आप कर रहे हो तो उनको ऐसा फील हो रहा है चीटेड, मतलब चीटिंग सी एनर्जी आपके पार्टनर को फील हो रही है, जबकि आप कर नहीं रहे हो। पता है आपके पार्टनर को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको ना अपना प्रॉपर्टी समझते हैं, हक समझते हैं, ठीक है। मतलब इनको है कि सारा जीवन आप उन्हीं के नाम करके रखोगे, ये इंटरेस्ट रहे या ना रहे इनका इंटरेस्ट, लेकिन आप उनके ही बने रहोगे, ये आपके पार्टनर की सोच है। और इस चीज़ से क्या हो रहा है, आपके पार्टनर के अंदर जेलस और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है। अंदर से कहीं ना कहीं गिल्ट भी फील हो रहा है, अगर आप ये कदम उठाए हुआ आपने ये चीज़ें की है तो उनकी गलतियों की वजह से ही की है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर ना आपसे बहुत सारी बातें पूछने की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे बहुत सारे मन में उनके सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो आपसे पूछना चाहते हैं। डेविल का कार्ड, नेगेटिविटी, मतलब ऑब्वियसली जब ये फील करेंगे या सोचेंगे कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो उससे इनको क्या क्रिएट होगा, एक गुस्सा क्रिएट होगा, एक एंगर क्रिएट होगा, जेलस क्रिएट होगा, तो वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है। मैं एक और चीज़ भी देख पा रही हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए, आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई ना कोई नेगेटिविटी है, क्योंकि बार बार नेगेटिविटी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे मुझे
ब्लैक कैट भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए कुछ नेगेटिविटी, कुछ स्पेल या कुछ ऐसी चीज़ें की गई है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, लेकिन कनेक्ट हो नहीं पा रहे हो, क्योंकि जब भी कनेक्ट होने का मन होता है तो मन चेंज हो जाता है, मन बदल जाता है। ये चीज़ हो सकता है कि आपके साथ भी हो रहा हो, ठीक है। जब भी मन करता है कि दूरी खत्म करे ना, फिर ऐसा लगता है कि छोड़ो, क्या खत्म करना। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़, ऐसी पावर है जो कि आप दोनों के पाथ को एक नहीं होने दे रही है। दूसरा देखो, आपके पार्टनर इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड, पावरफुल रूप में भी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल्ड एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पर आपको अपनी बातों में कन्विंस करना या आपको समझाना, आपको एक्सक्यूज़ देना मुश्किल इस व्यक्ति को दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि वो प्यार से अट्रैक्ट करके आपको रिझा पाएंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब इस व्यक्ति को लग रहा है कि यार अब मैं क्या से कहूँ, कैसे इस व्यक्ति के साथ मैं नई शुरुआत करूँ, कैसे मैं एक अपॉर्चुनिटी मांगूँ, ठीक है। 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। इनके माइंड में चल रहा है आपको फिर से, देखो अगेन 4 ऑफ कप्स का कार्ड, इनके माइंड में चल रहा है कि आपको ऐसे ऑफर करे, आपको ऐसे अट्रैक्ट करे, आपको क्या बोले, मतलब बहुत सारी चीज़ें कि क्या बात छेड़े, किस तरीके से आपसे कनेक्ट हो, क्या बोला जाए, क्या नहीं बोला जाए। लॉट ऑफ थिंग्स इस व्यक्ति के माइंड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब एक तरह से आइडिया ले रहे हैं कि कैसे ये आपसे कनेक्ट हो, कैसे आपको मनाएंगे, कैसे आपको कन्विंस करेंगे, कैसे आपको राज़ी करेंगे, है ना, कि इनके फीलिंग्स को आप एक्सेप्ट कर लो, इनके इमोशंस को आप एक्सेप्ट कर लो, या जो गलती हुई है आप इस व्यक्ति की माफ़ कर दो। हो सकता है कि आप माफ़ कर दोगे, लेकिन इस व्यक्ति को लगता है कि आपको मनाना आसान नहीं है। अगर आप जिद पे आ गए हो तो आपको नहीं मनाया जा सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सॉरी बोलना चाहते हैं आपके साथ जो भी इस व्यक्ति ने पास्ट में किया है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जब हो गया था, हो सकता है कि आपने पैचअप करने की पास्ट में कोशिश की हो इस व्यक्ति से। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में मे बी आप में से कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को कनेक्ट करने की कोशिश की थी, बात करने की कोशिश की थी, बट इस व्यक्ति ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया, कॉल ही नहीं उठाया, मैसेज का रिप्लाई ही नहीं किया, या नॉट इंटरेस्टेड कह के हो सकता है कि इस व्यक्ति ने कोई रिस्पॉन्ड आपको नहीं दिया है, ठीक है। हो सकता है कि आपको कुछ बोला कि नहीं रहना है, कुछ भी हो सकता है, बट पास्ट में इस व्यक्ति का जो बिहेवियर रहा है, जो चीज़ें इस व्यक्ति की रही है, उससे आपको इस व्यक्ति ने ऐसा महसूस कराया यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट, और आपसे वो कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं या नहीं होना चाहती है। तो अब आपके पार्टनर उस चीज़ को लेकर सोचते हैं कि पास्ट में इन्होंने कैसे आपके साथ बिहेव किया, कैसा सलूक किया, एंड उस चीज़ के लिए ये व्यक्ति आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है। आपको चीट करने के लिए, आपको धोखा देने के लिए, या उसके बाद भी जो आपकी सिचुएशन रही है उस समय भी आपको समझा नहीं, उल्टा ऐसी ऐसी बातें इस व्यक्ति ने आपको सुनाई है, उस चीज़ के लिए आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन बाय, टेक केयर, ओम शांति।